नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। कड़ी सुरक्षा और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए आज मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग हो रही है। शुरुआती रुझानों की बात करें तो शुरुआती रुझानों में इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह करीब 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस सीट के लिए 17 अप्रैल को मतदान हुआ था। मुख्य मुकाबला बीजेपी के गंगा नारायण सिंह और झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के बीच का है। 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां से जेएमएम के हाजी अंसारी जीते थे, जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई। यहां से जेएमएम ने हाजी हसन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन को उतारा। काउंटिंग का काम जल्दी संपन्न कराने के लिए 3 हॉल में 21 टेबल बनाए गए हैं। काउंटिंग की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। मतगणना केंद्र पर साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था की गई है। चरकी पहाड़ी स्थित वज्रगृह सेंटर की सुरक्षा को लेकर जैप और पारा मिलिट्री फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। देवगढ़ से हमारे फोन लाइन पे मनीष दुबे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनीष, शुरुआती रुझानों में बीजेपी प्रत्याशी आगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, तीसरे राउंड का मतगणना पूरा हो चुका है, जिसमें गंगा नारायण सिंह को तीसरे राउंड में 5391 वोट मिले हैं। कुल वोट जो है अब तक 16112 वोट गंगा नारायण सिंह को मिले हैं, जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं। वहीं अगर हफीजुल हसन की बात करें तो उन्हें तीसरे राउंड में 2642 वोट मिले हैं और कुल वोट जो है उनका 10,278 हो गया है। और अगर इस बार नोटा की बात करें तो इसमें नोटा भी बहुत ज्यादा आ रहा है। तीसरे राउंड तक 814 नोटा पड़ चुके हैं। तो कुल मिला के बात ये कह सकते हैं कि रुझान जो है अब तक बीजेपी की तरफ ज्यादा दिख रहे हैं और वोट से लगभग 6000 वोट से जो है गंगा नारायण सिंह बीजेपी के आगे हैं। मनीष, एक सवाल ये भी रहेगा कि कोरोना संक्रमण के दौर में ये एक बड़ी चुनौती है काउंटिंग कराना, तो इसको लेकर क्या खास इंतजामात किए गए हैं वहां पर? जी देखिए, यहाँ पे 3 हॉल में 21 टेबल बनाए गए हैं, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काउंटिंग कराई जा रही है। इसके साथ साथ बाहर में पुलिस बलों की भी नियुक्ति की गई है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग और प्रत्याशियों के जो समर्थक है उन्हें रोकने के लिए और भीड़ न लगाने के लिए भी जैप के जवान को और जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे नियुक्ति की गई है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को यहाँ पे रखा जा सके। जी मनीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो शुरुआती रुझानों की बात करें तो मधुपुर उपचुनाव में शुरुआती रुझान में बीजेपी के प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह आगे चल रहे हैं। मतगणना फिलहाल जारी है और सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी और जेएमएम में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। शुरुआती रुझान में बीजेपी के प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह आगे चल रहे हैं। जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के अनुसार से जुलूस पे प्रतिबंध है और काउंटिंग का जो प्रीमियर्स है उसमें कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स इन सब का उपयोग करते हुए ही मतदान में संलग्न पुलिस पदाधिकारी, मतगणना में संलग्न पुलिस पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी अनुपालन करते हुए लगे हुए। जुलूस एकदम मना है, एकदम कोई नहीं, एकदम साफ सख्त गाइडलाइंस है। जुलूस पे प्रतिबंध का पूर्णतः अनुपालन किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मधुपुर में बीजेपी को बढ़त मिल गई है। बीजेपी कैंडिडेट 5834 मतों से आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। बीजेपी उम्मीदवार को अब तक 16112 मत मिले हैं। हफीजुल हसन को अब तक 10,278 मत मिले हैं। तो एक बड़ी खबर बता रहे हैं, मधुपुर उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। शुरुआती रुझान में बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार को 16,112 मत मिले हैं। वहीं
जेएमएम के उम्मीदवार हफीजुल हसन को अब तक 10,278 मत मिले हैं, तो शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे चल रही है फिलहाल। बीजेपी कैंडिडेट 5,834 मतों से आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड की काउंटिंग पूरी कर ली गई है। बीजेपी उम्मीदवार को अब तक 16,112 मत मिले हैं। वहीं जेएमएम उम्मीदवार हफीजुल हसन बीजेपी उम्मीदवार से पीछे चल रहे हैं। तीसरे राउंड की काउंटिंग पूरी की जा चुकी है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी कैंडिडेट 5,834 मतों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार को अब तक 16,112 मत मिले हैं। खबर गोड्डा से है, जहां सुंदर पहाड़ी में डुमरी हाट को बंद करने गई पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस और पब्लिक में जबरदस्त झड़प हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाट को बंद कराने गई पुलिस पर करीब 200 लोगों ने घेर लिया। पुलिस को घेर लिया। लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, पत्थर बरसाए, पुलिस वालों से धक्का मुक्की की। लोगों ने पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। सुंदर पहाड़ी थाना प्रभारी के मुताबिक लोगों के पथराव में सूमो गाड़ी के शीशे चूर चूर हो गए हैं। उधर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए करीब 200 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पुलिस पर पत्थर बरसाए, जिसकी वजह से पुलिस की एक गाड़ी क्षतिग्रस्त भी हो गई है। पुलिस ने इस मामले में 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ गौरव झा हमारे संवाददाता गोड्डा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, पुलिस टीम पर ग्रामीणों का पथराव, क्या कुछ जानकारी आपके पास? डुमरी हाट में हाट को मना करने के लिए पुलिस बल की टीम पहुंची थी। सुंदर पहाड़ी थाना की पुलिस दल बल के साथ पहुंची थी, जहां पर कि ग्रामीणों के द्वारा पथराव किया गया और मारपीट भी की गई। जब हमारी बात थाना प्रभारी से हुई, सुरेंद्र सिंह से हुई, तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में 200 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया जा चुका है, क्योंकि किसी के पास भी ये प्रमाण नहीं था कि किसने इसमें मारपीट की है, क्योंकि करीबन 200 से 300 लोगों की भीड़ थी। तो बताया ये जा रहा है कि 200 लोगों पर, अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया जा रहा है। आगे मामले के छानबीन में पुलिस प्रशासन जुट चुकी है। गौरव, पुलिस हाट खाली करवाने क्यों गई थी? क्या कोरोना की वजह से ऐसी कुछ स्थिति बनी थी कि हाट को खाली करवाना है? जी हाँ, कोविड को लेकर जो प्रोटोकॉल है उसके तहत जो शहरों में भी जो मार्केट लग रहे हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाने का काम जिला प्रशासन कर रही है। और अगर सुदूर इलाके की हम बात करें तो वहाँ अधिक भीड़ होने के कारण हाट को खाली कराया जाता है। तो यहाँ अत्यधिक भीड़ थी, इस वजह से सुंदर पहाड़ी पुलिस वहाँ पहुंची थी और खाली कराया जाए। गौरव, ऐसे में ये सवाल उठता है कि सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से तो गाइडलाइन जारी कर देते हैं, लेकिन जब तक लोग ही जागरूक नहीं होंगे तब तक कोरोना को कैसे हराएंगे हम? जी हाँ, अगर हम जागरूकता की बात करें तो शाम के 2 बजे के बाद जो बाजारों में भीड़ होती है वो कम होती है, क्योंकि वहाँ डर होता है प्रशासन का, और उससे पहले बाजारों में अत्यधिक भीड़ होती है। तो लोगों को यहाँ समझना होगा कि अगर कोरोना के चैन को तोड़ना है तो उन्हें घरों में रहना होगा और घर में रहकर ही वो सुरक्षित रह सकते हैं। इस तरीके की घटना पहली बार झारखंड में नहीं आई है। आज से 4 से 5 दिन पहले भी इस तरीके की घटना आई थी, जहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला किया गया था। और कल जो हमला किया गया है, मिली जानकारी के मुताबिक उसमें से पुलिस बल की जो गाड़ी थी उस पर पथराव किया गया और गाड़ी के शीशे भी फूटे। इस घटना में क्या किसी पुलिसकर्मी को गंभीर चोट आई है और वो किसी अस्पताल में भर्ती हैं? नहीं, जैसा कि जानकारी सुरेंद्र सिंह थाना प्रभारी के द्वारा दिया गया है, उन्होंने कहा कि किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन गाड़ी पर पथराव किया गया था। गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जी बिल्कुल गौरव, धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये खबर हम आपको दिखा रहे थे गोड्डा से। शनिवार को बोकारो के चास थाना की पुलिस ने चास स्थित गरगा शमशान घाट पर नशेड़ियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये नशेड़ी शमशान घाट पर आने वाले कोरोना संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार के लिए परिजनों से हजारों रुपए की वसूली करते थे। जब इस बात की शिकायत मिली तो पुलिस ने नशेड़ियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दरअसल कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार में बहुत कम लोग शामिल होते हैं।
इसकी वजह से ये नशेड़ी परिजनों से मदद के नाम पर पैसे लेते हैं। शुरुआत में ये नशेड़ी कुछ राशि की ही मांग करते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने एक शव के अंतिम संस्कार के लिए 5 से 30 हजार तक की डिमांड करने लगे। शमशान प्रबंधन समिति ने इस बात की शिकायत एसडीएम से की। यहाँ पर कुछ माने नशेड़ी टाइप के बच्चे जो हैं वो डेड बॉडी जो लेके आते हैं कोविड वाले, उनके साथ साफ सौदा करते हैं कि साहब हमको इतना पैसा दीजिए तब हम जलाएंगे। इसमें 15,000, 20,000, 25,000 रुपये तक मांगते हैं, जिससे कि शमशान घाट बदनाम हो रहा है। शमशान घाट पर पूरे जनता के लिए 300 रुपये मन लकड़ी हरदम उपलब्ध है जब जलाने के लिए, जबकि ऊपर वाले लोग जो लकड़ी वाले हैं वो 500, 550, 600 रुपया मन के हिसाब से ही। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित पार्वती शमशान घाट में अपने मृत परिजनों की अंत्येष्टि के बारे को लेकर अंतिम संस्कार करने आए लोगों ने कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की की। इस कारण शवों का अंतिम संस्कार घंटों बाधित रहा। दरअसल पिछले 10 से 15 दिनों से बिष्टुपुर थाना अंतर्गत पार्वती शमशान घाट में रोजाना 40 से 50 शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। ऐसे में कर्मचारियों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। शनिवार को शव का अंतिम संस्कार करने आए कुछ लोगों ने जल्दबाजी के चक्कर में शमशान घाट के कर्मचारियों की पिटाई कर दी। इसके बाद कर्मचारियों ने अंतिम संस्कार को बीच में ही छोड़ अपना कार्य पूरी तरह से रोक दिया। कर्मचारियों ने जिले के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों से सुरक्षा की मांग की है। मामले की जानकारी मिलते ही बिष्टुपुर थाना पुलिस पार्वती घाट पहुंची और समझा बुझाकर फिर से दाह संस्कार शुरू कराया। पर एक्शन नहीं लेने का परिणाम हुआ प्रशासन का कि आज यहाँ पूरा मेरा स्टाफ मार खाने की नौबत आ गई। स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग काम चालू नहीं करेंगे। हम सुरक्षा के बाद हम क्या बता सकते हैं, तो हम तो थाना प्रभारी से बात करेंगे कि यहाँ क्या व्यवस्था किया जाए या साहब से बात करेंगे। वहीं राजधानी रांची में दवा दुकानदारों के लिए जिला प्रशासन ने रेट चार्ट डिस्प्ले का निर्देश दिया है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर इस निर्देश का मिलाजुला असर देखा जा रहा है। रांची के दवा दुकानों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। राजधानी रांची में जिला प्रशासन ने तमाम दवा दुकानदारों के लिए एक नया नियम बनाया है। नियम यह है कि दवा दुकानदारों को दवा की सूची और उसके दर को बाहर डिस्प्ले करना है, मतलब एक सूची लगानी है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लगातार शिकायत मिल रही है कि जो तमाम लोग हैं जब दवा खरीदने के लिए आते हैं तो उनसे ज्यादा दर पर दवा खरीदने के लिए वो मजबूर होते हैं। यहाँ देखिए एक सूची जरूर लगाई गई है। हैंड सैनिटाइजर के नाम पर 5 लीटर का 900, 1 लीटर का 400, इस तरह करके अलग अलग है रेट है। दवा के लिए भी दर यहाँ निर्धारित किया गया है। हालांकि 2 ही दवा का जिक्र है, यहाँ मजिस्ट्रेट भी हैं, 2 ही दवा का जिक्र है। और जो इस वक्त कोरोना के समय में जो दवा इस वक्त लोग ले रहे हैं, मुझे लगता है कि मिनिमम 5 दवा है। तो आप इसका ख्याल रख रहे हैं? कितनी दवाओं का होना चाहिए? जो कोरोना के लिए जरूरी दवाएं हैं उन दवाओं का सारा चीज़ का लिस्ट होना ही चाहिए। अभी आपके अनुसार कौन कौन सी दवाएं जरूरी हैं? जिंक है, विटामिन सी है, कोरोना का जो स्पेशल मेडिसिन है वो है, बुखार का पैरासीटामोल है। इस तरह से कुछ दवाइयां हैं जिनके बारे में तो पूरा हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जो बताया गया उस तरह की दवाइयों की बात बताया। सर दुकानदार से ही पूछ लेते हैं। भाई साहब आप ही बताइए कि कितने दवा की सूची होनी चाहिए? आपने दवा की सूची तो लगाई है। हाँ, सारी सूची तो लगाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जैसे कि अगर मान लीजिए डॉक्सीसाइक्लिन के यूज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन डॉक्सीसाइक्लिन में क्या है कि अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रेट रहता है, तो अगर सारे का लगाने वो मुश्किल है मेरे लिए। हाँ, परेशानी है कि सभी का लगाना, क्योंकि सभी कंपनियों का रेट अलग अलग होता है, एक रहता नहीं है कि हम उसमें लगा दें। और अभी क्या है कि क्राइसिस का समय है, कभी एक कंपनी का मिलता है, कभी दूसरी कंपनी का मिलता है, तो मेरे लिए संभव नहीं है कि तुरंत उसे चेंज करूं। जो ये कह रहे हैं इसके अलावे भी कुछ दुकानें हैं, क्योंकि अगर आप राजधानी रांची आए तो अल्बर्ट एक्का चौक के ठीक पास में दवा की दुकानें आपको दिख जाएंगी और अलग अलग दवा की दुकानों में अलग अलग तस्वीरें भी हैं, अलग अलग जानकारियां भी हैं। लोग कुछ समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं। भाई आपके यहाँ लगा है, सूची लगाए हैं आप लोग? दवा की सूची लगाए हैं? दवा की सूची समझ रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि जिला प्रशासन ने
का आदेश जारी किया है कि कोरोना के जो भी दवा अभी इस वक्त दिए जा रहे हैं उसका कितना दाम है वो बाहर लिख कर रखना है। आपको पता है ये बात? सर पता तो नहीं था, अब लगा लेंगे। हम लोग का मालिक अभी नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है? नहीं, पता तो नहीं था, हम लोग को नहीं बताए थे। रिटेल काउंटर के अलावा होलसेल काउंटर में जहाँ तक कि सामाजिक दूरी बनाने के बारे में बोला गया है, सोशल डिस्टेंसेस के बारे में बिल्कुल डिसओबे होता है और जो बुनियादी ज़रूरत होना चाहिए वो भी वहाँ बिल्कुल आपूर्ति नहीं होती है। कोई अगर हाथ में सैनिटाइजर मांग ले वो बिल्कुल वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो दवा दुकान में सैनिटाइजर नहीं है? हाँ, दवा दुकान का होलसेलर काउंटर पर वो नहीं है, दूरियाँ नहीं है और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे अभी के दौर में कैश का ट्रांजैक्शन कम से कम होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। हम लोग दवा खरीदने आते हैं और चाहते हैं कि हम ऑनलाइन पेमेंट करें तो बोलते नहीं, जो भी काम होगा यहाँ कैसे होगा। ये बेहद ही चिंताजनक बात है और इस पर ध्यान देना चाहिए सिस्टम को। उन्होंने कही है और जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उन तस्वीरों के माध्यम से भी स्पष्ट है कि जो जिला प्रशासन की तरफ से आदेश दिए गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, उसका बहुत पालन तो नहीं हो रहा। इसकी एक शुरुआत जरूर हुई है लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है, ये क्यों जरूरी है और आम लोगों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आम लोगों के मन में कहीं कोई भावना ना रहे कि जिस दुकान से वो दवा की खरीदारी कर रहे हैं उनसे ज्यादा रेट लिया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना को लेकर जैसे जैसे प्रदेश में सख्ती बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कुछ लोग इसमें माला माल होने का अवसर भी ढूंढ रहे हैं। इससे बाजार में सरसों तेल की कीमत में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। रांची के पंडरा स्थित कृषि बाजार का क्या है हाल और सरसों तेल की कीमत में कितनी हुई है बढ़ोतरी, इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दूसरा चरण चल रहा है। इस वक्त जब दुकानें बंद हो जाती हैं तब ये सवाल उठते हैं कि बहुत सारे ऐसे खाद्यान्न हैं जिनके दरों में बढ़ोतरी हो गई है। ये लोगों के आरोप हैं और इस वक्त हम रांची के पंडरा कृषि बाजार में हैं। यहीं से थोक भाव में लोग रांची के शहरी इलाकों की बात करें या फिर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, यहीं से दुकानदार सामान खरीदने के बाद लोगों को अपनी दुकानों से बेचने काम करते हैं। तो ये जरूरी है कि यहाँ क्या दर में बढ़ोतरी हुई है इस बात को जान लेना। और सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है वो सरसों तेल से लेकर दाल तक की है। तो इस वक्त हम एक ऐसे ही गोडाउन में हैं जहां से थोक भाव में लोग खरीदारी करते हैं, जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, और उसके बाद लोगों तक ये पहुंचता है। हमको ये बताइए भाई साहब कि अभी हाल के दिन में कितना बढ़ोतरी हुआ है और आपको याद हो कि कैसे कैसे अलग अलग जो ब्रांड है बढ़ गया है पहले सा रेट। जैसे इसका पहले रेट था 100 रुपया कम, 100 रुपया टीना बढ़ गया है रेट। धनुष टीन। अच्छा, तो लीटर में लीटर में जैसे 5 रुपए लीटर करके बढ़ गया है। टीना में 75 रुपया हो गया, 15 किलो का रहता है। तो इस दूसरा अगर हम देखें सरसों तेल फिर बालाजी करके आता है, उसका क्या है? उस सबे में मैंने 3 रुपया 4 रुपया हिसाब से बढ़ गया है रेट की पर किलो लीटर। हाँ, आपके गोडाउन में तो अभी बहुत है, तो अभी तो ऐसा तो नहीं है कि माल का कहीं कोई शॉर्टेज है, फिर रेट क्यों बढ़ रहा है? माल का शॉर्टेज होने पर रेट बढ़ता है। अभी तो कम गया रेट, इससे और बढ़ गया था 2-3 रुपया पहले रेट, अभी तो 2-3 रुपया कम गया है। जैसे सरसों भी किसान का तेज रेट में बिका, 70 रुपये किलो तक भी गया था। इस वजह से हम लोग कहे कि काहे इतना बढ़ रहा है रेट, तो कि सरसों 70 रुपये किलो खरीदारी हुआ है किसान से, इसलिए तेल का रेट बढ़ गया। जो दुकानदार हैं वो खुद ये मानते हैं कि अगर आप किसी भी ब्रांड की बात कर लें, उस ब्रांड के दर में लगातार बढ़ोतरी हुई है। अगर हम थोक में बात करें, थोक में 3 से 5 रुपए कहें और उससे ऊपर की भी बात करें तो कहीं गलत नहीं होगा। और ये बाजार तक पहुंचते पहुंचते 15 से 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं आपके इस मिनी लॉकडाउन के आड़ में कुछ लोग जो अवसर तलाश रहे हैं, कुछ लोग ऐसे दाम को बढ़ा के लोगों के पॉकेट पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं, उसको कैसे रोका जा सके। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
सबसे पहले